हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको पता है शाम के समय तुलसी पर दीपक जलाकर अगर आप एक खास बात कान खोलकर सुन ले तो आपकी किस्मत भी पलटने लगेगी। आज मैं वही शक्तिशाली रहस्य आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको साथ एक ऐसा रहस्यमयी साझा करने वाली हूँ जिसे बहुत कम स्त्रियां जानती हैं। तुलसी माता को घर की रक्षा, सुख, शांति और ऐश्वर्य का स्वरूप माना जाता है। शाम के समय जब दीपक जलाया जाता है तब तुलसी माता की शक्तियां और भी जागृत हो जाती हैं। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि दीपक जलाकर एक खास बात का ध्यान रखें और खास बात सुनना क्यों बहुत शुभ माना गया है। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो बात आती है हमारी महिला तुलसी पर दीपक क्यों जलाती हैं। बहनों, शास्त्रों में साफ लिखा है कि स्त्री द्वारा जलाया गया दीपक घर में सौभाग्य स्थित करता है। जब एक स्त्री तुलसी माता के सामने दीपक जलाती है तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, कलह समाप्त होते हैं और लक्ष्मी स्थित होती है। इसलिए कहा गया है जिस घर में स्त्री तुलसी पूजे वही देवी देवता का निवास होता है। तो हम बात ही कर रहे हैं कि कान खोलकर सुन ले इसका रहस्य। अब आते हैं उस बात पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं के बाद तुलसी माता के सामने बैठकर यह मंत्र, तुलसी नमः विष्णु प्रिय नमः, ये मंत्र आप बोले सुनिए बोलिए तो इसका सीधा असर आपकी किस्मत पर पड़ता है। क्यों कहा गया है कि कान खोलकर सुनिएगा? क्योंकि जब मन शांत हो, ध्यान एकाग्र हो और दीपक की लो जल रही हो तब तुलसी माता की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। तो इन बातों का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसमें तीन बड़े लाभ होते हैं। घर में धन और ऐश्वर्य का आगमन होता है। संतान, जिसको संतान नहीं हो रही है, संतान पर आने वाली बाधाएं नाश होती हैं। पति के कार्यों में वृद्धि होती है। घर का कोई भी बड़ा कार्य कर रहा हो उसको सफलता मिलती है। कई पुराणों में लिखा है कि स्त्री का ध्यान से किया गया सुनना ही साधक का मन जाता है। दीपक जलाने का सही तरीका क्या है? बहनों, दीपक जलाने का सही तरीका बहुत ही जरूरी है। हमेशा सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं। घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है, इसीलिए घी का दीपक ही जलाएं। आप सरसों का तेल का दीपक भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक की लो तुलसी की ओर हो। दीपक को जमीन पर न रखें, लकड़ी के किसी भी पाटे पे रखें, यानी कि तुलसी की क्यारे में दीपक भी आप न रखें। फिर भी आप सुबह जल चढ़ा रहे तो बहुत अच्छा। आप शाम को भी तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। पहले तुलसी माता को जल चढ़ाएं, फिर दीपक जलाएं। अगर आप नियमित सही तरीके से अपनाती है तो आपकी दीपक साधारण दीपक नहीं बल्कि सौभाग्य दीपक बन जाता है। दीपक, अब यह बात भी जान लें कि दीपक सुनने के बाद क्या करें, दीपक जलाने के बाद क्या करें। अब यह बात जान लेना जरूरी है। दीपक जलाकर मंत्र सुनने के बाद घर में झगड़ा ना करें। तुरंत मोबाइल चलाना अवॉइड करें। पीछे मुड़कर फिर फैलाकर ना बैठे। पूजा के तुरंत बाद मांसाहार और शराब न पिए, इसमें पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। दीपक, अब हम छठी बात करते हैं, दीपक देखने से। ये बात भी आप ध्यान से सुन लें कि दीपक सुनने के दीपक के दिव्य लाभ। बहनों, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। इसमें दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, नकारात्मक ऊर्जा वह घर में बाहर जाती है, ग्रह दोष शांत होता है, लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, पति और बच्चों के कार्य में उन्नति होती है और मन में एक अनोखी शांति मिलती है। सातवीं बात, महिला, ये बात भी कान खोलकर सुन ले, महिला के लिए यह विशेष बात है। क्यों? स्त्री स्वयं घर की लक्ष्मी का स्वरूप है। जब वही दीपक जलाती है तो उसकी ऊर्जा और तुलसी माता की शक्ति मिलकर दोगुना फल देती है। इसलिए कई जगह कहा गया है कि स्त्री द्वारा जलाया गया तुलसी दीपक सौभाग्य और स्त्री को स्थायी बनाता है। अब हमारी आठवीं बात है, यह बात भी आप कान खोलकर सुन ले। तुलसी माता की एक छोटी सी कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार लक्ष्मी माता ने स्वयं कहा था कि जो स्त्री तुलसी
को अपनी बहन मानकर शाम के समय दीपक जलाएगी, उसके घर में द्वारा कभी दरिद्र प्रवेश नहीं करेगी और उसकी संतान हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसलिए बहनों, यह परंपरा आज भी बिना बदले चली आ रही है। अब हमारी 9वीं बात है, बहनों ये बात भी कान खोलकर जरूर सुने। बहनों, अगर आप रोज शाम को एक दीपक जलाती है तो विश्वास रखिए, आपकी किस्मत एक दिन जरूर चमकेगी। आप बस मन से और भक्ति से इसे करें। अगर आप यह उपाय करती हैं तो कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखें। माँ तुलसी माता हर घर में सुख शांति और समृद्धि का दीप जलाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।